प्रदेश अध्यक्ष सैनी समाज जो दादू का कोटपुतली निवास स्थान मेरा पावता है। रामसिंह जी, आज सैनी समाज एक जादों पे बैठा है। उनकी मांग है कि वो 2 लोकसभाओं से कम से कम 2 टिकट हों, तो उसको लेकर आपने क्या मांग रखी थी? अभी आपकी स्थिति क्या है, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कहीं भी हमें लग नहीं रहा कि वो हमें कहीं प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हमारी समाज शुरू से ही भाजपा की रही है और जैसे गहलोत साहब आए उसके बाद में कांग्रेस में कन्वर्ट होती जा रही है। अभी जो भाजपा में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो मंडल में कर रहे हों और चाहे वो निचले कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हो, अभी हमारी जो संख्या है दोनों लोकसभाओं में, ग्रामीण और शहर जयपुर, दोनों में लगभग 4 लाख की संख्या है हमारे सैनी समाज की। और वहाँ पे 21 जो है विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 21 सीटों में से ऐसा लग नहीं रहा कि एक भी सीट पे कहीं हमें टिकट मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि 21 सीटों में से, जैसे लोकसभा जयपुर शहर और लोकसभा ग्रामीण जयपुर, इनमें से एक में हमारे दोनों पार्टियां सैनी समाज को टिकट दें। अगर सैनी समाज को टिकट नहीं दी गई तो हम लोग दूसरा निर्णय करेंगे। पूरी समाज हमारी एकजुट है और एक साथ है। दोनों पार्टी के सिरमुखों से आपसे बात हुई, आपने कुछ कहा, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? हाँ, बिल्कुल, मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े आला कमान जो नेता हैं उनसे मेरी बात हुई है और उनसे हम लोग रूबरू बैठ के बात भी की है। चाहे वो सीपी जोशी जी हों, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी संगठन मंत्री जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है और हमारे निचले जो इलाके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल सैनी समाज को अब की बार हम टिकट निश्चित रूप से देंगे, लेकिन लग नहीं रहा हमें कि सैनी समाज को कहीं और टिकट देने की मंशा है। भाई, जब दोनों पार्टियां आपको टिकट नहीं देती हैं तो उसका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम, सैनी समाज निश्चित रूप से अब की बार जाग चुका है और अगर दोनों पार्टियां ही अनदेखी कर रही है कि 70 साल से दोनों पार्टियां हमारे वोट लेते आ रही है। हमारा समाज सीधा साधा समाज है, कहीं बाहुबली समाज नहीं है और पूरे राजस्थान में जिताने और हराने का काम कम से कम एक विधानसभा में 20,000 की संख्या है हमारी, कम से कम। बाकी 60, 65, 70,000 तक की संख्या है, लेकिन दोनों ही पार्टियां हमें अनदेखी कर रही है और अब की बार अगर राजस्थान में अनदेखी की तो निश्चित रूप से हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। सीएम गहलोत खुद माली समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहाँ से कोई आश्वासन? हाँ, आश्वासन तो दोनों पार्टियों से है, लेकिन लग नहीं रहा। कहाँ से टिकट की, कौन सी विधानसभा से आप टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी से जैतारण से मांग रहे हैं, उदयपुर वाटी से मांग रहे हैं और विराटनगर से मांग रहे हैं, आमेर से मांग रहे हैं। लगभग हमारी जो विधानसभा में जो बाहुल्य है वहाँ पे सभी सिविल लाइन से मांग रहे हैं, सभी जगह से मांग रहे हैं। सर, बात करें टिकट नहीं मिलने, मांग रहे हैं टिकट अगर आप कांग्रेस से चोमू से मांग रहे हैं और आमेर से भी मांग रहे हैं। लगभग आधी जो लोकसभाएं हैं, विधानसभाएं हैं, वहाँ से कांग्रेस से भी लोग मांग रहे हैं। सर, बात करें दोनों ही पार्टियां टिकट नहीं दे रही हैं तो क्या सैनी समाज अपना निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेगा? हाँ, निश्चित रूप से। पक्का है? पक्का, जोर शोर से। अब की बार अगर दोनों पार्टियां हमें अनदेखी करती हैं तो मैंने आपको कहा ना कि सैनी समाज अब की बार बैठ करके तय भी हो गया हमारा और निश्चित रूप से विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी हम लोग निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ेंगे। बात करें कोटपुतली की तो कोटपुतली में सैनी समाज की संख्या 23,500 है आज के दिन। अगर वो ही शक्ति प्रदर्शन अगर यह निर्दलीय में दिखता है तो इस तरीका का रखोगे? निश्चित रूप से, बिल्कुल। वैसे 23,500 हमारी मैं संख्या बताऊँ कि लगभग 28,000 से ऊपर तो हमारी जो है कोटपुतली में है। मैंने जनगणना करवाई है सैनी समाज के प्रदेश होने के नाते। और विराटनगर में लोग हमारी जो दूसरे जो समाज है, जो बाहुबली समाज है, जो हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, वो लोग हमारी संख्या है 17-18,000 बताते हैं, लेकिन वहाँ की जो संख्या है 38,000 से अबव है विराटनगर में। आमेर में हमारी संख्या 35,000 है।
जोमू में हमारी संख्या 42,000 है, मतलब कहीं भी बानसूर में हमारी संख्या 35,000 है, कहीं भी कोई कम नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमारी संख्या जो गिनवाने में है बिल्कुल कम बता रही है, बाकी ऐसा है नहीं। कोटपुतली में बैठ कर आप किसी कर रहे हैं, अगर की बात करें तो दोनों पार्टियों से कौन से उम्मीदवार आप मानते हैं आपके? कोटपुतली से अभी जनता पार्टी से महेंद्र जी तैयारी कर रहे हैं और सुगम भाई तैयारी कर रहे हैं, और हमारे फूलचंदी नेताजी भी तैयारी करें। इनमें सब निर्णय करेंगे, कांग्रेस से नहीं करेंगे। थैंक यू।